हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12 बिहार बोर्ड का 2024 का ये पीवाईक्यू मैं करवा रहा हूँ, जिसमें आपको जो है फर्स्ट लेक्चर में रिलेशन फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन मैंने बताया सारा क्वेश्चंस को एमसीक्यू, और सेक्शन बी का मैंने दो आंसर 2 नंबर का आता है वो भी उसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। और जो भी हो मतलब टॉपिक वाइज मैंने करवाया हूँ, ठीक है। फिर इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शंस में एमसीक्यू 2 नंबर का और 5 नंबर का, ये सारे आया हुआ है इस टॉपिक में, ठीक है। इनवर्स ट्रिमेट्री में और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में भी मैंने भी उसी तरह से करवा रखा है, आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। और ये वीडियो जो है आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पे होने वाली है। डिफरेंशियल कैलकुलस में 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आपका एमसीक्यू सेक्शन बी में आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और फिर सेक्शन सी तो नहीं मेंशन किया गया है शायद, लेकिन उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 5 नंबर का आती है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको तीनों इसमें मेंशन कर दिया हूं, मैं सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें कवर करूंगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का कितना वेटेज है पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देना। चलिए हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में 2024 में कितने नंबर्स का आया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनालाइज करेंगे कि 2025 में डिफरेंशियल कैलकुलस से कितना क्वेश्चंस आने वाला है, कितने नंबर्स का आने वाला है, ठीक है। तो एमसीक्यू हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे है, मैंने नंबर्स अपने तरफ से बैठा दिया हूँ आपको कि ताकि हेल्प हो जाए, ठीक है। 2 3 यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट करते हैं मूवी से। एमसीक्यू में, हाँ, एमसीक्यू में टोटल जो है आपका 12 क्वेश्चन आया हुआ है, और फिर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो है 1 2 3 4 4 हो गया आपका ये, और 12 नंबर वो, और 4 दूनी 8 ये हो गया, और प्लस का देखोगे आप तो 5 नंबर्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 5 नंबर्स में एक, तो ये आपका 12 8 20 5 25, मतलब आपको 25 नंबर जो आ रही है, तो ये मान के चलो कि 20 नंबर से आपको 30 नंबर में वेरी करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो आपका जो वेटेज रहा डिफरेंशियल कैलकुलस में वो आपका 20 से 30 नंबर का है। उसी तरह से इंटीग्रल कैलकुलस नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा। तो डिफरेंशियल के बाद इंटीग्रल जब मैं करूंगा तो उसमें भी आप देखोगे वेटेज, तो उसमें भी 25 से 35 का वेरिएशन है, ठीक है। हमेशा डिफरेंशियल से ज्यादा इंटीग्रल में क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। तो आपका जो है कुछ भी 2 3 टॉपिक भी ठीक ठाक कर लोगे ना तो अच्छे नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एमसीक्यू पे पहले। तो एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल कैलकुलस का 2024 का, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन कहा जा रहा है, हाँ, डिफरेंशियल कैलकुलस में मैं कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाला हूँ ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका पूरा डिफरेंशिएशन आएगा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा। बच्चों क्लास 12 बोर्ड बिहार बोर्ड जो है उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, चिंता करने की बात नहीं है। बच्चों की होती है थोड़ा सा क्या, जब भी एप्लीकेशन पढ़ने की बात आती है ना, तो पता नहीं क्यों उन लोगों को हार्ड लगने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एओडी का मात्र 2 क्वेश्चन ही देखा गया है, ठीक है। लेकिन जेई में जो है एओडी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जेई और बोर्ड का एग्जाम दोनों अलग अलग है, ठीक है। दोनों का पैटर्न अलग होता है, दोनों का अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। तो हम लोग अभी इस वीडियो में सिर्फ 12th बिहार बोर्ड के लिए बात करेंगे 2024 का पीवाईक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है, आप लोगों को बहुत ही हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ कुछ जो है बहुत सारा ट्रिक से करने वाला हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। और ट्रिक के साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और साथ में क्या है आपको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। चलो, कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस। ये मेरा एक कर्व है y इज इक्वल टू दिस, आपको स्लोप निकालना है। तो जानते हो बच्चों, आप लोग dy बाई dx पहले करोगे, है ना। जो आपको फंक्शंस गिवन है पहले आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, है ना। क्योंकि हम लोग जो है क्लास 11th में स्लोप के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो tan थीटा इज इक्वल टू m मैंने पढ़ा, इसी को फिर आगे जा करके कोई फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। तो इसको मैंने आगे जा करके बोला स्लोप,
ऑफ द टेंजेंट, है ना, डिफरेंशिएशन जो आपने किया। तो यहाँ पे इस कर्व का जो है आपको क्या करना है, स्लोप की बात कर रही है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट 0। तो आप इसे डिफरेंशिएट करो, 2 2 जा 4x प्लस का 3 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा x एट 0 पे पूछा जा रहा है, तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तब x के जगह पे क्या रखोगे, 0 रखोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 0 प्लस का 3 इंटू कॉस 0। ये हो गया वैल्यू आपका 0 और प्लस का 3, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर बच्चों, ठीक है, ऑप्शन ए, बाकी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है, आर, मतलब इसका रेडियस चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो इसका एरिया बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, तो डी ए अपॉन डी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2 पाई आर, ठीक है। और आपको बताया जा रहा है इन सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे सेंटीमीटर जो भी हो, रेडियस हमारा सेंटीमीटर में होगा तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेगा ना, जाहिर सी बात है। एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बस सिंपल करनी है आपको, डी आई अपॉन डी आर जो हो गया आपका, रिस्पेक्ट में चल रहा है ना, चेंज इन ए मतलब एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर, है ना, रेडियस के अकॉर्डिंग आपका एरिया जो है वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। इसको ज्योमेट्रिकली देखोगे ना तो ऐसा होगा, मैं इसका ना क्या प्रैक्टिकल जैसा मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों को, अभी आप लोग एग्जाम दे लो, ठीक है। जैसे ये हो गया मेरा एक सर्कल, इसका रेडियस जब वेरी करवाओगे तो जाहिर सी बात है कि एरिया भी वेरी करेगा, इस तरह से देखते हो आप लोग, ये जो है लाइफ में देख चुके होगे। जैसे मान लो कि हम लोग कहीं घूमने के लिए चले गए हैं, दोस्त लोग है ना, इवनिंग में चाहे मॉर्निंग में, कभी कभी देखते हो, मान लो कि बगल में तालाब है, शांत पानी है, उसमें हम लोग एक पत्थर फेंकते हैं, तो क्या इस तरह से वो नहीं मूव होता है क्या वो, तो वही बात है, अगर ये रेडियस मूव हो रही है, वेरी कर रहा है, तो ये एरिया भी तो वेरी करेगा ना, वही चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आर की वैल्यू 6 पे, 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे 2 12 हो जाएगा ना, हाँ, 2 6 12 पाई हो जाएगा, है ना। तो पाई देख लो, 12 पाई कौन सा, ऑप्शन बी, बाकी डिस्कार्ड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, कहा जा रहा है साइन स्क्वायर एक्स जो है इसको आप डिफरेंशिएट करो, तो कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन, जरा देखते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट आप करोगे साइन स्क्वायर एक्स को जो है आप साइन की रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन होने वाला है, और फिर इसे आप करोगे साइन एक्स को आप एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू का साइन का कॉस एक्स, ठीक है। और इसका क्लास 11th में ट्रिगो में पढ़ाया गया है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, ये आंसर हो गया आपका, ऑप्शन बी, बाकी डिस्कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर 5 प्लस कॉस 2x, ओके बच्चों, तो इसे क्या करोगे आप, दो पार्ट में इसे अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से x टू द पावर 5 का हो जाएगा 4, सॉरी 4 बोल रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस का कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में साइन एक्स, तो आप डायरेक्ट लिख दो माइनस साइन, और ये 2x हो जाएगा, और ये इंटू का 2x का फिर से 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपका आंसर कौन सा हो रहा है, 5x टू द पावर 4 और माइनस का 2 साइन 2x, ऑप्शन सी, बाकी डिस्कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, यहाँ से सेक इनवर्स एक्स है, तो ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, अगर आप चाहोगे सर कहोगे इसका प्रूफ कीजिए, तो आपको फिर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से जाना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन हम लोग उस दिन नहीं करेंगे मेहनत, हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट, बाकी हो जाएगा आपका डिस्कार्ड। हाँ, ए टू द पावर एक्स का जो होता है बच्चों, आप इस टाइप का डिफरेंशिएशन याद रखना, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है।
y इज इक्वल टू ए टू द पावर x है, ठीक है। मेरा मन है log दोनों तरफ ले लेते हैं। अगर बेस में मैंने नहीं कुछ लिया है तो e समझना, ठीक है। और नहीं तो कुछ भी समझना, लेकिन जनरली ई ही ln चलता है, ठीक है। log में हम लोग ln लिखते हैं तो log बेस में ई चलता है, ठीक है बच्चों, ये चीजें ध्यान रखना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो हो दोनों तरफ log ले लो तो ए टू द पावर x हो जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो x इंटू लॉग ए हो जाएगा। तो ये आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करो 1 बटा बाई इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा log ए। x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया। अब जब से 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, ओनली 2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा इस तरह से, ठीक है। हाँ, तो हो जाएगा क्या, ये बाई इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वा बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा बाई इधर का मल्टीप्लाई। तो बाई आपने किसको कंसीडर कर रखा था, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। और ये फॉर्मूला जो है आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, ठीक है। आप ऑप्शन देखो कौन सा है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, ऑप्शन ए, बाकी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है log cos x। log का आर्गुमेंट में है, ये इनटू में नहीं है बच्चों। आप लोग जो हो ना, ये चीजें समझना, ये log x इंटू cos x रहता तो ये u इंटू v पे जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है log cos x, तो ये और ये दोनों अलग अलग है। ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, ये log की आर्गुमेंट में है, तो इसको आपको कैसे डिफरेंशिएट करना होगा, ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप लोगे आप डिफरेंशिएट, जब करोगे log cos x को, तो आप cos x के रिस्पेक्ट में निकालोगे, किसके रिस्पेक्ट में, cos x के रिस्पेक्ट में, इनटू जब आपने डिवाइड दिया तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, फिर x। इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, या फिर बोलते हैं बच्चों चैन रूल। कौन सा बोलते हैं, चैन रूल, ठीक है। तो आप इसको जब करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे ये cos के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो ये cos x हो जाएगा 1 बाई cos x इंटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, और sin बाई cos tan, और माइनस में tan हो जाएगा, बाकी डिस्कार्ड। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों 8 नंबर क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है आपको sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस में अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो इतना का सम जो होता है वो पाई बाई 2 के बराबर होता है, और पाई बाई 2 एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये हो गया सही, बाकी हो गया डिस्कार्ड। नहीं तो आप दूसरे अप्रोच से जब जाओगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसी का ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। आपको तो पता होगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से कहा जा रहा है इफ y इज इक्वल टू दिस देन dy बाई dx क्या होगा, है ना। तो क्या करोगे आप लोग, तो दो तरीका है बच्चों, ठीक है। इसका दो तरीका है, कैसे कैसे वो हम लोग देखते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसको आप चाहो तो कंपोजिट फंक्शन पे लेकर के चल सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा मन है कि चलो भाई साहब थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट डाल दिया जाए ताकि इजी हो जाए। तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और डिवाइड बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू का कॉस एक्स बाई 2 होगा। 2 से 2 कैंसिल, साइन से एगो ये कैंसिल, बच गया क्या, y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन बाई कॉस, यानी tan इनवर्स हो जाएगा, ये तो बारह है, ये tan x बाई 2 हो जाएगा। अब ये y इज इक्वल टू ओनली x बाई 2, तो ये dy बाई dx जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ होगा कि नहीं होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू ओनली हाफ, आंसर हाफ देखो ऑप्शन सी, बाकी डिस्कार्ड। समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, पैरामीटर टाइप का एक हम लोगों ने स्पेशल टॉपिक पढ़ा था डिफरेंशिएशन में। x इज इक्वल टू दिस है, y इज इक्वल टू दिस है, पूछा जा रहा है दिस। तो आप सबसे पहले करोगे डी बाई थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो, ठीक है। तो b इंटू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको तुम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करके चलो अच्छे बच्चे की तरह,
और ये डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। अब ये एक्स को कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा a इंटू सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, है ना। अब मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं दोनों को डिवाइड दे दूं सिंपल, तो दिस कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, एगो से वही कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा बी अपॉन ए सेक थीटा और डिवाइडेड बाई टेन थीटा, ठीक है। तो इसको आप सिंपलीफाई करना चाहो तो कर लो, बी बाई ए वन बटा कॉस थीटा, और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन बाई कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, वन बाई साइन यानी कॉसेक थीटा हो जाएगा, यानी बी बाई ए। देखना मिलाना ऑप्शन में कौन सा बच्चों, बी ऑप्शन, बाकी डिस्कार्ड, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा है। क्या करोगे इसमें भी, इस टाइप का क्वेश्चन ना आ जाता है कभी कभी, ऐसे पूछ देगा एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स डॉट डॉट टू इंफिनिटी, है ना, बाई इज इक्वल टू दिस, या फिर इस तरह का। दोनों का अप्रोच एक ही होता है, समझना कैसे बनाते हैं हम इस टाइप का क्वेश्चन। जहां पे टर्म इनफिनाइट टाइम रिपीट करता है, उसका अप्रोच क्या होता है समझो, ठीक है। बाई इज इक्वल टू दिस है ना, रूट अंडर साइन एक्स प्लस का रूट अंडर साइन एक्स प्लस का रूट अंडर साइन एक्स प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। तो इसमें बच्चों अगर मैं मान लूं ये फर्स्ट टर्म को, ये पहला वाला रूट जो है जो, और ये प्लस का साइन एक्स, और ये फिर प्लस जो है, इसको अगर तुम अपने मन से कुछ देर के लिए भूल जाओ, तो ये जो चीजें दिखाई दे रही है वो फिर से बाई के जैसा दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है ना। तो मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू रूट ओवर साइन एक्स, और प्लस का इतना के जगह पर अगेन मैं बाई रिप्लेस करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बाई दे रखा था। क्योंकि इन्फिनिटी टर्म में से एक टर्म को हटाना रिमूव करना कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बाई जैसा ही रहेगा। अब क्या करोगे फिर इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी बाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का बाई, इसको अब डिफरेंशिएट करो तो टू बाई इंटू डी बाई डी एक्स ना, ये कंपोजिट फंक्शन चैनल पर चला जाएगा, ये इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स और प्लस का डी बाई डी एक्स, है ना। अब मुझे चाहिए डी बाई डी एक्स ओनली, तो डी बाई डी एक्स को एक जगह कर लो और कॉमन ले लो, ठीक है। तो यानी टू बाई माइनस का वन इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये हो गया ओवरऑल डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x और डिवाइडेड बाई टू बाई माइनस का वन, दिस इज योर आंसर, है ना। ऑप्शन देखो cos x डिवाइडेड बाई टू बाई माइनस वन, ऑप्शन सी करेक्ट है, बाकी डिस्कार्ड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये x टू द पावर 20 का डिफरेंशिएशन करना है दो बार, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट टाइम जब आप करोगे डी वाई बाई डी एक्स, है ना, तो इसका हो जाएगा 20 इंटू एक्स टू दावर 90। फिर से इसको जब करोगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 20 इंटू 19 इंटू एक्स टू दावर 18, और 19 दूनी 38, और एक जीरो और एक्स टू दावर 18, है ना। कौन सा ऑप्शन है मिला लो आप, एक्स टू दावर 18 380, एक्स टू दावर 18, ऑप्शन सी, बाकी डिस्कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग दो नंबर वाले में आते हैं। चलो देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई, ये इंटू में है आपस में, लेकिन ये साइन का ये एंगल में है। ये साइन इंटू एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स, आप लोगों को पता है ना, क्लास 10th में ही पढ़ाया जाता है ये सब चीजें। तो आपका ये इंटू में नहीं होता है, ये आपस में एंगल वाला दो चीजें दिखाई दे रही है, एक्स बाई, ये दोनों आपस में इंटू में है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आपको ध्यान में देनी होगी कि ये कंपोजिट फंक्शन पे आएगा, दूसरा ये यू इंटू भी पे जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो ये सब चीजें ध्यान देना। और ये फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। आपने इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन दोनों टाइप का डिफरेंशिएशन पर रखा होगा, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस में है। तो फर्स्ट क्या करोगे बच्चों, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन को आप करोगे डिफरेंशिएशन साइन, ठीक है। देखो साइन एक्स बाई, इसको आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स बाई के रिस्पेक्ट में, है ना। फिर इसको आप करोगे एक्स बाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो पहला तो हो जाएगा आपका बच्चों
किसके रिस्पेक्ट में ये, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स वाई, और ये इनटू का एक्स वाई को आपको u इंटू वी में डालना पड़ेगा। तो फर्स्ट को एज इट इज रखो, बाई को डिफरेंशिएट करो, प्लस फिर बाई को एज इट इज रखो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इंटू दिस, है ना, तो इसको हम इधर कर लेते हैं, माइनस का एक्स कॉस एक्स बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई इंटू कॉस एक्स बाई, है ना, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा बाई कॉस एक्स बाई, और ये डिवाइड बाई, यहाँ से जब मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो डी वाई बाई डी एक्स इंटू का 1 माइनस एक्स कॉस एक्स बाई इज इक्वल टू बाई कॉस एक्स बाई, है ना बच्चों, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा, 1 माइनस का एक्स कॉस एक्स बाई, दिस इज योर आंसर, है ना बच्चों, यहाँ पे लिख देना, कोई दिक्कत, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा जा रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू ऐसा है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे साइन एक्स स्क्वायर को हम लोग बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी साइन एक्स स्क्वायर, ओके, और इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, एंड अगेन एक्स स्क्वायर को करेंगे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको आप बोल सकते हो कंपोजिट फंक्शन, या फिर चैन रूल से हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका, ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है कि नहीं होता है, 1/2 रूट एक्स मतलब पूरा साइन एक्स स्क्वायर इंटू का हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन cos एक्स स्क्वायर इंटू का एक्स स्क्वायर का बच्चों 2x, इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो आंसर में, या फिर आप इसे चाहो तो एक टर्म और बढ़ा के लिख दो, 2x इंटू का cos, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2, अरे यार ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है, तो ये आपका 2x कैंसिल हो गया, तो बच गया x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, ये भी आप आंसर में छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया इम्प्लिसिट फंक्शंस पे, ठीक है, इसमें क्या है x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ओके, तो आप इसे क्या करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, है ना, बाई एक्स के रिस्पेक्ट में, तो x को मैंने एज इट इज रखा, और डिफरेंशिएशन मैंने किया cos बाई को, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, बाई के रिस्पेक्ट में करोगे, एंड अगेन आप डी बाई को करोगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस, ठीक है बच्चों, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, अब इसको एज इट इज रखना पड़ेगा, cos बाई और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, उसी तरह से साइन को आप डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस बाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स प्लस बाई के रिस्पेक्ट में, और इनटू का आप डिफरेंशिएशन करोगे एक्स प्लस बाई के रिस्पेक्ट में, है ना, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, यहाँ पर गलत हो गया, ये ओनली एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, हाँ, अब क्या हो जाएगा यहाँ से नेक्स्ट स्टेप, ये एक्स और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है ना, तो ये बाई है तो बाई में हो जाएगा, इंटू का डी बाई डी एक्स है, और ये प्लस का cos बाई है इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस बाई, और ये इंटू का हो जाएगा x का 1 और बाई का डी बाई डी एक्स, अब ये डी बाई डी एक्स से क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई होगा, और ये फिर आपको इधर हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके आपको डी बाई डी एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, तो माइनस का एक्स साइन बाई इंटू का डी बाई डी एक्स प्लस cos बाई इज इक्वल टू हो जाएगा cos x प्लस बाई प्लस इंटू का 1 दिस, है ना,
और ये हो जाएगा cos x प्लस का बाई cos x प्लस का बाई आई इंटू का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसे क्या करना है मुझे, इससे लेफ्ट साइड ले आते हैं और इसे राइट साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो हमें जो है cos बाई माइनस का cos x प्लस का बाई x प्लस का y इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, साथ में कॉमन भी ले लेंगे, यहाँ से बन गया cos x प्लस बाई और ये हो जाएगा माइनस, इधर आ जाए तो प्लस में x साइन बाई। ठीक है, अब यहाँ से मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स ओनली, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका ऊपर में हो जाएगा यानी cos बाई और माइनस का cos x प्लस का बाई और ये डिवाइड बाई हो जाएगा टोटल टर्म cos x प्लस बाई और प्लस का x साइन बाई। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से कहा जा रहा है डिफरेंशिएट tan इनवर्स दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, है ना। सबसे पहली बात आप क्या करोगे, आप इतना को डिफरेंशिएट करो एंड अगेन इतना को डिफरेंशिएट करो, उसके बाद फिर क्या करोगे, इसके रिस्पेक्ट में आपको करना है तो इससे आप डिवाइड कर देना, सिंपल। अगर मान लो कि y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हमने dy बाई किया, इसका हो गया, अब ये dx हो गया, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, dx हो गया ओनली, यही तो करते थे ना, वही चीज। तो सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं, यानी tan इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग इसको बाई 1 कंसिडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि ताकि इसको डिफरेंशिएट करना इजी हो जाए, थोड़ा सा मैंने बाई 1 फंक्शन मान लिया इसको। अब इसे जो करना है बच्चों, वो क्या करेंगे, हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बाई 1 इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर, सॉरी x के जगह पे मैंने क्या पुट किया था, हो जाएगा tan स्क्वायर, है ना, tan स्क्वायर थीटा, तो ये बाई 1 इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, और ये tan 2 tan थीटा मतलब 2 tan थीटा का फॉर्मूला होता है ना, कि tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का होता है, यानी tan 2 थीटा का। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी बाई 1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। उसी तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin इनवर्स x के लिए, है ना, 2 sin इनवर्स x के लिए, ये हो जाएगा आपको sin 2 थीटा के लिए फॉर्मूला एक बन जाएगा, ये sin 2 थीटा के लिए टर्म के टर्म में, tan के टर्म में क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला इसके लिए। तो आप डायरेक्ट वे में कह सकते हो कि tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस का x स्क्वायर जो फॉर्मूला बनता है वो tan इनवर्स x का बनता है, और ये sin इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर जो बनता है वो 2 sin इनवर्स x के लिए बनता है। ठीक है, ये आप कह सकते हो। देखो यही चीज आया कि नहीं आया, मैंने रफ करके आपको समझा दिया। अगर आपको इतना याद है तो हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे कंसीडर। मैंने हर चीजें जो है आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि इस तरीके से मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको जो है सहूलियत हो इसलिए मैं आपको हर चीजें मैं करके दिखा रहा हूँ। तो बाई 1 को मैंने इसको कंसीडर किया तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x के लिए, एंड बाई 2 मैं इसे कंसीडर कर ले रहा हूँ तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला है ना। इससे मैं बाई 1 को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, d बाई 1 अपॉन dx, 2 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड डी बाई 2 को हम लोग dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स का क्या हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब इसे क्या करोगे d बाई 1 dx, अब फिर ये मेन बट्टा हो जाएगा आपको d बाई 2 डिवाइड बाई dx। ठीक है, तो ये आपका दिस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2
ये बन जाएगा इसके रिस्पेक्ट में 2 1 प्लस का एक्स स्क्वायर 2 अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। दिस कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये ओवरऑल बन जाएगा आपका डी बाई वन अपॉन डी बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। इस वाले फंक्शन में बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इफ x इज इक्वल टू दिस है एंड y इज इक्वल टू दिस है, देन पूछा जा रहा है आपको dy बाई dx। ठीक है, तो x वाला जो फंक्शन है आपको उसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो एंड y वाला फंक्शन है उसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और फिर जो है आपको डिवाइड देना है। कैसे कैसे करना है समझना आप लोग। ठीक है, y इज इक्वल टू जो है रूट अंडर 1 माइनस का टी स्क्वायर, इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो dy बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस का टी स्क्वायर और डिवाइड बाई, है ना, ये आपको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, बेस के रिस्पेक्ट में, है ना, तो 1 माइनस का टी स्क्वायर आई इंटू का डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस का टी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dt। ओके, तो इसको जब आप करोगे dy बाई dt तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस का टी स्क्वायर आई इंटू का माइनस का 2t, 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको ओवरऑल हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस का टी और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस का टी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करो। उसी तरह से आप x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस का टी स्क्वायर है, इसे भी आप उसी तरह से डिफरेंशिएट करो, है ना, t के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपको सिमिलरली जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस का टी स्क्वायर आई इंटू का 2t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा t डिवाइड बाई रूट अंडर 1 प्लस का टी स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब क्या करोगे, 1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो dy बाई dt या dx बाई dt, t से t कैंसिल हो जाएगा, ये ओवरऑल बच जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का t डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस का टी स्क्वायर और डिवाइड बाई हो जाएगा t और ये डिवाइड बाई हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस का टी स्क्वायर, है ना, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में ये चला जाएगा, है ना, ये टर्म ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस का टी स्क्वायर और डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस का टी स्क्वायर। तो ये बच जाएगा ओवरऑल dy बाई dx इज इक्वल टू रूट ओवर, है ना, 1 प्लस का टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस का टी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कहा जा रहा है देखते हैं, 6 नंबर है, ये भी 2 नंबर का है। इफ y इज इक्वल टू दिस, है ना, x टू द पावर sin x, फिर पूछा जा रहा है dy बाई dx, तो अब क्या करोगे, टेकिंग log इन बोथ साइड, है ना, y इज इक्वल टू x टू द पावर sin x, है ना, सोल्व कर रहे हैं हम लोग, टेकिंग टेकिंग log टू द बेस e इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ क्या कर रहे हैं बच्चों, log ले रहे हैं, है ना, तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा log x टू द पावर sin x, है ना, इसको जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, log y, एक टर्म और सिंपलीफाई करो sin x और इनटू का हो जाएगा log x, है ना, इसको u इंटू v पे डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा बाई इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा sin x को मैंने क्या किया बच्चों, एज इट इज रखा और ये log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का log x को मैंने एज इट इज और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, है ना, फिर ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बाई इंटू में हो जाएगा, है ना, तो बाई का वैल्यू है x टू द पावर sin x और ये इंटू का हो जाएगा sin x अपॉन x प्लस का x, ये log x आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ log x इंटू का cos x, है ना, दिस इज योर आंसर, है ना बच्चों, 2 नंबर में है, इतना काफी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 5 नंबर क्वेश्चन जो है नहीं भी आता है ना, मान लो कि आपको एग्जाम में नहीं भी आ रहा है, तो आप जो है ना कम से कम गिवन दिस एक दो स्टेप कुछ भी लिख के आना, मगर लिख के आना, ठीक है, भूल भी जा रहे हो तो क्वेश्चन ही लिख के आना, कुछ करके आना, ठीक है, कुछ भी सोचोगे तो कर लोगे, एक दो स्टेप भी कर दोगे तो 2 नंबर आ जाएगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, ठीक है, जितना आपको कहा जाए बनाने के लिए उतना आपको टच करके आना है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि आप जो है क्वेश्चन को टच ना करो तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चंस को टच करने पे भी नंबर आ जाता है कभी कभी, ठीक है, मिलता है। तो गिवन जो है हम लोग लिख लेते हैं, है ना, तो आप लिख लेना गिवन दिस है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट लॉग कर लेते हैं, है ना, टेकिंग log टू द बेस e इन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। इस टाइप का ना बच्चों
प्रॉब्लम जो होती है डिफरेंशिएशन बिना लॉग लिए हुए नहीं बनती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, लॉग साइन बाई होल पावर एक्स है एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स होल पावर बाई। अब इसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा यूज कर लो, एक्स इंटू लॉग साइन बाई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई इंटू लॉग कॉस एक्स, है ना। अब इसे क्या करोगे, ए इंटू वी में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे एंड कंपोजिट फंक्शन भी तो चैन रूल भी यूज करोगे करोगे ना। चलो, तो मैंने x को एज इट इज रहने दिया और यहाँ पे चैन रूल को यूज कर रहा हूँ मैं। तो डिफरेंशिएशन करोगे आप log साइन बाई, है ना, डी बाई, ये जो dx होता है यहाँ पे क्या करोगे, साइन बाई करोगे, है ना। इतना से जब अपने डिवाइड किया तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा बाई के रिस्पेक्ट में, और फिर आपको करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स। ओके, जब आपने ये किया तो क्या किया, इसको आपने डिफरेंशिएट किया, प्लस का आप इसको एज इट इज रखना पड़ेगा, x इंटू का log, सॉरी x लिख रहा हूँ मैं, x नहीं होगा, log साइन बाई आई इंटू का क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू मैं यहाँ दे रहा हूँ, समझना, ऐसा नहीं कि ये दिस इंप्लाइज के बाद इक्वल टू नहीं, ये इंप्लाइज ले रहा हूँ स्टेप के लिए और ये इक्वल टू ये इसके लिए, ठीक है। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, बाई को एज इट इज रखता हूँ, फिर इसको डिफरेंशिएशन करो, है ना। क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा, चलो हो गया। देख क्या हो जाएगा, बाई को एज मैंने रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग कॉस एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप, कॉस के रिस्पेक्ट में करोगे, आई इंटू का डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे आप, ठीक है। और प्लस का इसको अब एज रखोगे, लॉग कॉस एक्स इंटू का हो जाएगा आपको बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, हो गया। अब क्या करोगे, ध्यान देना, डी बाई डी एक्स वाला टर्म कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये डी बाई डी एक्स है लेफ्ट साइड में, जो कि ये इतना इसका कोफिशिएंट की तरह ट्रीट कर रहा है और ये यहाँ पे है ना। तो मेरा मन है, क्या मन है कि लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट साइड रहने दो, राइट साइड वाला को सिर्फ लेफ्ट साइड ले आओ, तो वो चीजें कर लेनी है हमें। तो पहले तो डिफरेंशिएट करोगे ना टर्म को, तो यहाँ से हो जाएगा ये x x ही रह जाएगा, log साइन बाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई साइन बाई आई इंटू साइन बाई का डिफरेंशिएशन माइनस, सॉरी प्लस में हो जाएगा साइन बाई का डिफरेंशिएशन कॉस बाई, है ना, आई इंटू का डी बाई इंटू का डी बाई। अब प्लस का log साइन बाई, प्लस का log साइन बाई, यही है ना जी, देखो यहाँ प्लस का log साइन बाई, ये लेफ्ट साइड वाला का टर्म हो गया। राइट साइड वाला में देखते हैं हम लोग, तो राइट साइड वाला के लिए क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा बाई एज इट इज रह जाएगा, और log cos x का डिफरेंशिएशन 1 बाई cos x y इंटू का 1 बाई cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, और दिस हो जाएगा प्लस में, है ना, log cos x प्लस का log cos x इंटू का डी बाई डी एक्स, इंटू का डी बाई डी एक्स, इंटू का डी बाई डी एक्स, समझ रहे हो बात। तो अब जो है आपको ये डी बाई डी एक्स और ये डी बाई डी एक्स दोनों को एक जगह कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट y इंटू डी बाई डी एक्स, और इसे जो है मैं लेफ्ट साइड ले आ रहा हूँ, तो माइनस का log cos x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये टर्म यहाँ बच गया, तो माइनस का बाई tan x, और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो माइनस का log साइन बाई। अब यहाँ से क्या करोगे आप, माइनस का कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है, तो माइनस का कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा, और यहाँ से क्या करोगे आप, डी बाई डी एक्स का कॉमन ले लो, ठीक है। हाँ, तो हो जाएगा एक्स कॉट बाई और माइनस का log cos x
आई इंटू का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का बाई, है ना, बाई छूट रहा है, ये चीज ध्यान देना, माइनस का कॉमन लिया तो बाई इंटू टेन एक्स और प्लस का लॉग साइन बाई, लॉग साइन बाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स माइनस को मैनेज कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस यहाँ से है, माइनस यहाँ से मैनेज कर लेंगे तो हो जाएगा आपका बाई टेन एक्स प्लस का लॉग साइन बाई और डिवाइड बाई लॉग कॉस एक्स और प्लस, सॉरी हाँ ये माइनस जो है प्लस में हो गया, प्लस वाला माइनस में, एक्स कॉट बाई। दिस इज योर आंसर। नाउ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपका इंटीग्रल कैलकुलस 2024 12th बिहार बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। चलिए बाय बच्चों।